गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, अब उससे आगे जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन का। जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स के बीच में आपस में रिलेशन है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में रिलेशन मीन क्या है वो हम आपको बताएंगे। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन any subset of A Cartesian product B, any subset of A Cartesian product B is called a relation। जैसे हमने A सेट लिया 1 2 3 और B सेट लिया 3 4 5, तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B जैसा आपने कल सीखा था, पहला एलिमेंट A का आएगा 1 3, दूसरा एलिमेंट जो है वो बी का आएगा 1 5, उसी तरह पहला एलिमेंट ए का 2 उठाओगे 2 3 2 4 2 5। अब थर्ड एलिमेंट जो है वो 3 है, 3 3 3 4 3 5। तो ये सारे जो एलिमेंट है वो किसके आगे? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के। अब इनमें से कोई भी एलिमेंट आप चाहो, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आर है वो या तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होगा कंप्लीट, या फिर उसके कुछ एलिमेंट्स होंगे, यानी सबसेट होगा किसका? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। तो अब जो रिलेशन में हमने जो मेन जो चीज है, सबसे पहले हम रिलेशन को एक तो रोस्टर फॉर्म में दर्शाएंगे, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे रोस्टर फॉर्म में न्यूमेरिकली जैसे आप ले वहां 1 2 2 3, जैसे ये ले लिया आपने 3 4, और सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको कैसे दर्शाओगे वो देखिएगा। जैसे आपने एक्स वाई ले लिया, यहाँ पे वाई इक्वल टू किसके इक्वल ले सकते हैं हम? एक्स से 1 बढ़ रहा है, देखो तीनों जगह एक्स प्लस 1। एक्स जो है वो कहाँ पे है? 1 2 3 है, यानी एक्स लेस देन इज इक्वल टू 3 और x बिलोंग टू n एंड y आपने ले लिया। तो यहाँ पे ये आपका क्या बन जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद जो इसमें टॉपिक आता है, सबसे पहले एक थर्ड जो वे है इसकी, एरो डायग्राम से इसको दर्शाया जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पे आपने ए सेट लिया, यहाँ पे बी, तो यहाँ जो ए के एलिमेंट थे, ए के फर्स्ट एलिमेंट होंगे बेटा 1 2 3 और बी के 2 3 4, तो 1 2 पे जाएगा, जैसा कि यहाँ बता रखा है, 2 3 पे जाएगा और 3 किस पे जाएगा? 4 पे। ये आप एरो डायग्राम से दर्शा सकते हो। 3 वे थी इसको रिप्रेजेंट करने की, यानी दर्शाने की। उसके बाद जो आता है आपका, सबसे पहले जो इसकी टाइप्स देखते हैं हम। टाइप्स में जो पहला पार्ट है वो है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है बेटा? जैसे आप आर ले रहे हैं, ए सेट लिया जैसे हमने 1 2 3, तो जो आर है यानी रिलेशन जो है, एक्स और वाई के एलिमेंट सेम होंगे, 1 1 2 2 3 3। ये जो एलिमेंट है वो सिर्फ क्या दर्शाएंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद आता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मीन क्या है कि जब हम किसी दो सेट के ऊपर या एक सेट के ऊपर आप रिलेशन को लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, जैसे हमने ए ले लिया 1 2 3, यहाँ जो आर जो होगा, बड़े से बड़ा जो सेट बन सकता है। कैसे बड़े से बड़ा? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का बनेगा। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या क्या बन सकती है? 1 1 1 2 1 3, इसी तरह 2 1 2 2 2 3, और इसी तरह 3 1 3 2 3 3। तो ये जो आपका बड़े से बड़ा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेट बनेगा वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। उसके बाद आएगा वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन में क्या होता है? यदि आर आपका 5 बन जाए, कोई एलिमेंट ही ना आए उसमें, ऐसा यदि कोई रिलेशन बनेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? वॉइड या एम्प्टी रिलेशन।
उसके बाद आपका है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसको हम आर इनवर्स से दर्शाएंगे। आर जैसे हमने यहाँ ले रखा है, जैसे ये ले रखा है 1 1, तो 1 1 तो इंटरचेंज हो जाएंगे, एक्स वाला एलिमेंट वाई का बन जाएगा और वाई वाला एक्स का बन जाएगा। 1 2 की जगह यहाँ 1 2 तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 2 1, 1 3 है तो 3 1, उसके बाद 1 2 और ये वाला सेम एलिमेंट है तो 2 2 ही रहेगा, ये वाला 3 2 और ये वाला 1 3, अगला जो एलिमेंट है ये वाला 2 3 और जो अगला एलिमेंट है सेम है तो 3 3। इनवर्स में हम क्या करेंगे, जो x का एलिमेंट है वो y का हो जाएगा और y का जो एलिमेंट है वो x का हो जाएगा। अब क्या है कि 3 टॉपिक हैं इसके, 3 टाइप्स मेन अलग से हैं जो आपके +2 के अंदर भी जो फर्स्ट चैप्टर उसमें यूज होगा। सबसे पहले आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मीन क्या है, इफ x बिलोंग टू ए, x ए में है, कोई एलिमेंट सेट ए का है, देन हमें प्रूव करना होता है, यानी x जो होगा वो किस में होगा, R में, यानी सेम एलिमेंट जो है वो R में जानी चाहिए। समझ में आई बात है। उसके बाद आएगा दूसरी जो टाइप है, फर्स्ट टाइप ये है, दूसरी जो है आपकी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें क्या होता है बेटा, इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर है, देन हमें प्रूव करना होता है उसका उल्टा, वाई एक्स बिलोंग टू आर। थर्ड जो आपका ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में आप क्या करोगे, इसमें चैन है, इफ एक्स वाई दो एलिमेंट लोगे आप एंड वाई जेड, दो पेयर ले लिया आपने, दोनों आर में होने चाहिए, देन आप क्या करोगे, y जो है वो कॉमन एलिमेंट है, बीच से हट जाएगा, एक्स जेड बिलोंग टू आर, ये हमें प्रूव करना है। ये यहाँ पे ये और यहाँ पे ये सेम एलिमेंट होने चाहिए, तब आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। उसके बाद एक मेथड है यहाँ पे जो नॉर्मली जो टेस्ट देते हैं हम एयरफोर्स, नेवी या AIEEE के, तो नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B का मेथड है, यानी फार्मूला है 2 की पावर mn। A के m एलिमेंट मान लीजिए, B के m एलिमेंट हैं, यदि नंबर ऑफ रिलेशन आपसे पूछ ले किसी क्वेश्चन में, तो आप ऐसे दर्शाओगे 2 की पावर mn। पहला जो सेट है उसकी m एलिमेंट है और दूसरा जो सेट है उसके n एलिमेंट है। अब जो सेकंड एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की रिलेशन के ऊपर डिपेंडेंट, उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है जैसे ए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 1 2 3 से लेके 14 तक, और आर जो दे रखा है हमें एक्स वाई के रूप में दिया है, 3x - y = 0, एक्स वाई बिलोंग टू ए, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब इस क्वेश्चन से पहले डोमेन, रेंज ये चीजें आई हैं, और कोडोमेन ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जो आपने रिलेशन बनाया था जैसे 1 2 2 3 और 3 4, एक मिनट के लिए हमने ये ले लिया, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन का होता है। फर्स्ट एलिमेंट यानी x का जो एलिमेंट है वो किसको डिनोट करेगा, डोमेन को। समझ में आई बात। जिन एलिमेंट का, जैसे यहां मैं दर्शा के बता रहा हूं 1, मान लीजिए पहला जो सेट है ए, उसके एलिमेंट 1 2 3 ले लिया आपने, और बी जो लिया वो कैसे लिया 2 3 4 5, एक मिनट, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट लिया हमने यहाँ के अकॉर्डिंग। 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का 3 से है और 3 का 4 से है, ये एलिमेंट, इसका पीछे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ के जो यहाँ जो एलिमेंट देख रहे हैं इसको हम इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज। इस साइड जो जा रहा है, यहाँ से वापिस जब देखेंगे इसको हम प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्री इमेज। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ, यदि हम डोमेन बताना चाहेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, 1 2 3 जो रेंज है, जिनका पीछे रिलेशन है 2 3 4,
और कोडोमेन जो आप बताओगे यहाँ पे ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी 2 3 4 5, ये आपकी कोडोमेन है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे इसी आधार पे। हमें आर दिया हुआ है, यहाँ पे एलिमेंट जो है एक वो 1 से 14 तक है। तो यहाँ आप दर्शाओगे कैसे? देखिए बेटा, यदि हम यहाँ से नोट करें y उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 3x आ गया। मेरा कहने का भावार्थ है जब x1 लोगे, x1 लेंगे हम तो y कितना होगा 3, 2 लेंगे तो y क्या होगा 6, 3 लेंगे x की वैल्यू तो y क्या होगा बेटा 9, 4 लेंगे तो क्या होगा 12 और 5 लेंगे x तो 15। क्या ए सेट में 15 है? नहीं है, तो इसका मतलब हम 5x की वैल्यू नहीं ले सकते। आर आपका ये हो जाएगा। अब जो रिलेशन बनाया है इसमें से हम डोमेन देखो, यहाँ यदि हम दर्शाएं आर फ्रॉम ए टू ए दे रखा है, यहाँ 1 से लेके 14 तक एलिमेंट आप डाल सकते हो। यहाँ भी आपके 1 से लेके कहाँ तक एलिमेंट आएंगे 14 तक। हाँ जी, तो यदि गौर से देखें 1 का रिलेशन यहाँ पे 3 से बना था, 2 का किससे बना था बेटा 6 से, 3 का किससे बना था 9 से, 4 का किससे बना था 12 से, और 5 का एलिमेंट यहाँ था नहीं क्योंकि 14 तक एलिमेंट दे रखे थे। तो डोमेन जो देखोगे आप यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जैसा आपको बताया था 1 2 3 4, 1 2 3 4 जिनका आगे रिलेशन है 1 2 3 4। उसके बाद रेंज जो है आपकी जिनका पीछे रिलेशन है 3 6 9 12, 3 6 9 12। और कोडोमेन यहाँ पे जो आएगी आपकी वो क्या आएगी, सारे एलिमेंट जो है, सारे एलिमेंट जो लोगे आप, दूसरा जो सेट है आपका यानी ए ही है, यहाँ पे यदि बी होता तो बी लेते आप, तो ए के सारे एलिमेंट यानी 1 2 3 से लेके कहाँ तक 14 तक, ये आपकी कोडोमेन होगी। हाँ जी, हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा आगे क्या है अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है डिफाइन रिलेशन आर, डिफाइन करना आपको एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू जो दिया है एक्स प्लस 5 और एक्स बिलोंग टू एन, और एक्स के जो एलिमेंट है वो 4 से लेस देन है, एक्स इज लेस देन 4, और एक्स वाई दोनों जो है, वाई तो हमने बता दिया बिलोंग टू एन, वाई भी किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। फाइंड डोमेन, उसी तरह डोमेन और रेंज बतानी है और रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जैसा हम देखेंगे बेटा, पहला नेचुरल नंबर आपका x लेस देन 4 है तो 1 होता है, 1 लेंगे x की वैल्यू तो यहाँ से y की कितनी आएगी देखिए ध्यान से 6। उसके बाद x की वैल्यू 2 लोगे आप तो y की कितनी आएगी 7, 3 लेंगे तो कितनी आएगी 8, 4 हम ले नहीं सकते क्योंकि लेस देन 4 था, तो यहाँ इजिली बताया जा सकता है। ये आपका जो रिलेशन बना है वो रोस्टर फॉर्म में ही है। डोमेन जो है बेटा यहाँ पे 1 2 3, और जो रेंज बनेगी वो आपकी क्या बनेगी 6 7 8। तो ये आपसे पूछा था। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है ए सेट जो है वो आपका 1 2 3 5 दे रखा है, बी जो सेट है वो 4 6 9 दे रखा है। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, आर जो दे रखा है वो क्या दिया बेटा एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। हाँ जी, और x जो है वो a को बिलोंग करेगा और y किसको बिलोंग करेगा b को। उसके बाद r रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। अब r कैसे बनेगा देखो, 1 और 4 का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा ओड आएगा डिफरेंस। उसके बाद 1 और 6 का भी ओड आएगा बेटा डिफरेंस, यानी घटा करके देखेंगे तो 1 और 9 का इवन आएगा, इसलिए अब अगला एलिमेंट उठाओगे 2 4 का इवन आएगा, 2 6 का इवन आएगा, 2 7 का ओड आएगा। उसके बाद 3 4 का ओड आएगा बेटा, 3 6 का ओड आएगा, और 3 9 का इवन आएगा। डिफरेंस करेंगे तो 5 4 का क्या आएगा ओड, 5 6 का ओड आएगा, और 5 9 का इवन आएगा।
तो ये आपका आर बन गया। अब यदि इसमें डोमेन आप बताना चाहो तो क्या बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, आपको पता है 1 2 3 1 2 3, उसके बाद क्या एलिमेंट आया आपका 5, तो रेंज जो बनेगी वो क्या बनेगी देखिएगा, सेकेंड एलिमेंट रिपीट ये भी नहीं होना चाहिए, 4 6 7 4 6 4 6 यानी 4 6 7, ये आपकी रेंज बढ़ेगी। रोस्टर फॉर्म में आपने रिलेशन को दिखाई दिया। उसके बाद जो है आपके जो सेम क्वेश्चन है लगभग, जो अगला है फोर्थ जो है आपने डोमेन और रेंज बतानी है। उसके बाद यहाँ फिगर दे रखा है, मैं बता दूं क्योंकि इस टाइप बुलर फॉर्म में भी पूछा आपसे 5 6 7 और क्यू जो दिया है वो क्या दिया है 3 4 5। तो आपको क्या बताना बेटा, सबसे पहले आर को जो है 5 3 पे जा रहा है, 6 4 पे जा रहा है, 7 5 पे, तो यहाँ रोस्टर फॉर्म में दर्शाओगे 5 3 6 4 और 7 5। हाँ जी, अब इसको हमें सेट बुलर फॉर्म में दिखाना है, तो मैं ये एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है आपका एक्स वाई ले सकते हैं हम। एक्स जो है वो मैं ये डाल सकता हूँ कि वाई एक्स जो है वाई प्लस में 2 बन गया है, और वाई के ऊपर कंडीशन क्या लगाए, सबसे छोटी वैल्यू वाई की 3 है, यानी 3 के इक्वल होगा वाई, और 5 के इक्वल होगा और लेस देन होगा, यानी 3 इसके बीच में 3 और 5 के बीच में 4 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, और हम आगे क्या डाल देंगे y बिलोंग टू n। x अपने आप नेचुरल नंबर आएगा। जब y को हम 3 लेंगे बेटा, y यहाँ 3 लेंगे तो x क्या आ गया 5, जब 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, जब 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो ये आपका बन जाएगा। अब इसमें डोमेन बतानी है तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा डोमेन, क्या है डोमेन 5 6 7, और जो रेंज है वो क्या है बेटा यहाँ पे 3 4 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम क्या दिया है आपको, अगले क्वेश्चन में दिया है ए सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4 5, और हमें क्या कह रहा है आर दी द रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाय, आर जो दे रखा है वो ए बी के ऊपर दिया है बेटा, ए बी बिलोंग टू ए और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, अच्छी तरह करना है ये आपने, ए से डिविजिबल होना चाहिए, तो कैसे करोगे आर रिलेशन बनाइए भाई। अब बी जो है, जैसे यहाँ पे हम एलिमेंट जो लेंगे ए और बी दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं ए को, तो सेम एलिमेंट भी आ सकता है, जैसे 1 को तो डिविजिबल करेगा ही, 1 फिर किसको करेगा बी मतलब सेकंड एलिमेंट, ए 1 लिया तो 2 को भी करेगा, ए 1 लिया तो 3 को भी करेगा, ए 1 लिया तो 4 को भी डिविजिबल करेगा, ए 1 लिया तो 5 को भी करेगा। इसी तरह जब मैंने 2 लिया ए को तो 2 को भी करेगा डिविजिबल खुद को, 2 4 को भी करेगा, और उसके बाद नहीं करेगा क्योंकि 5 है लास्ट एलिमेंट। उसके बाद 3 उठाओगे तो 3 सिर्फ 3 को करेगा, आगे किसी एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर रहा है या पीछे भी नहीं कर रहा है। उसके बाद 4 लोगे तो 4 को ही डिविजिबल करेगा, 5 लोगे तो 5 को ही करेगा, ये आपका सेट बन जाएगा। रोस्टर फॉर्म में पूछा था, आपने बता दिया, यहाँ पे डोमेन बताओगे, फिर आप डोमेन क्या है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट उठाओगे 1, फिर 2 3 4 5, रेंज जो आएगी वो क्या आएगी देखिएगा 1 2 3 4 5, रिपीट होगा नहीं एलिमेंट, तो सेम जो आपका एलिमेंट आ गया यहाँ पे। अगला जो सम दे रखा है वो हमें क्या दिया है, हमें दिया है आर जो है वो एक्स क्यूब के रूप में है, और एक्स इज ए प्राइम नंबर दे रखे आपको, लेस देन 10, तो 10 से लेस देन प्राइम नंबर कौन से हैं, तो लीजिए भाई प्राइम नंबर क्या क्या है 10 से लेस देन। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7, वो नंबर जो खुद से या 1 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे r जो आएगा पहला एलिमेंट, यदि हमने 2 लिया x की वैल्यू तो 2 की क्यूब कितना आ जाएगा 8, 3 लिया तो 27 बेटा क्यूब हो जाएगी, 5 लिया तो क्या आ जाएगा 125, और 7 लिया तो 343, ये आपके एलिमेंट आ जाएंगे।
अब यहाँ डोमेन पूछे तो आप फर्स्ट एलिमेंट बता दोगे, रेंज पूछे तो सेकंड एलिमेंट। उसके बाद दिया है आपको एक क्वेश्चन, ए और बी के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं अलग अलग। जैसे ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, और बी के अंदर आपको मान लीजिए 4 5 एलिमेंट दे रखे हैं। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फार्मूला बताया था आपको 2 की पावर m, m मीन यहाँ पे 3 एलिमेंट है, इनटू में n, n कितने यहाँ पे 2। फार्मूला आपको ये बताया गया था 2 की पावर mn, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे आपका 6। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका वो क्या दिया है, r कोई रिलेशन दे रखा है ऑन z के ऊपर। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि रिलेशन किस नंबर सिस्टम पे दिया है, तो यहाँ z पे दे रखा है और कैसे दर्शा रखा है उसको, AB बिलोंग टू Z, और उसके बाद दिया है a माइनस बी इज एन इंटीजर। जो a माइनस बी का रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। फाइंड डोमेन एंड रेंज। देखिए बेटा, यदि हमें a और b इंटीजर दे रखे हैं तो पहला एलिमेंट हमें उठाना है। अब सारे a की वैल्यू सारे इंटीजर ले लेंगे हम। इंटीजर मीन 0 से इस साइड नेगेटिव वाली वैल्यू, फिक्स जो वैल्यू होती है वो आपकी इंटीजर, आपको जैसा कि पता है इस साइड प्लस इंफिनिटी तक और इधर माइनस इंफिनिटी तक। यदि मैं यहाँ पे a लूंगा, कोई भी वैल्यू लूंगा तो सारी वैल्यूज आएंगी। तो इसका मीन क्या है, डोमेन जो होगी वो क्या आएगा, इंटीजर ही तो आएगा। सारे इंटीजर कोई भी वैल्यू हो सकती है इनमें से। और रेंज जो आएगी हमें पता है, वी नो दैट डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। हमें पता है कि यदि हम 2 इंटीजर का डिफरेंस करेंगे तो रिजल्ट, जैसे 2 और 3 का डिफरेंस करा -1 आया, 6 -7 और -6 का करा डिफरेंस 6 का, -7 और 6 का करेंगे तो -13 आएगा। दोनों क्या है, इंटीजर है, बिलोंग्स कर रहे हैं इंटीजर को। इट्स मीन रेंज भी जो आएगी वो भी क्या आएगी आपकी, इंटीजर। तो आज जो हमने टॉपिक किया है रिलेशन के ऊपर, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, अच्छी तरह करोगे आप। और आशा करते हैं कि आगे भी आपको अच्छे अच्छे जो टॉपिक हैं वो करने को मिलेंगे। और यदि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और